देखिए, जो भिंड सर्कल में हम लोगों ने आज एक समीक्षा बैठक रखी थी, जिसमें हमने दोनों ही चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश की है और स्टाफ को की समीक्षा भी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट भी किया है कि एक तो जो विद्युत व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो सप्लाई की व्यवस्था है, उसको हम बेहतर करें, क्योंकि कई चीज़ों में वहाँ शिकायत आती है इस बारे में। और साथ ही क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत के बिल्स हैं, उनका भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं, उसके संबंध में भी हम फेज मैनर में सख्त कार्रवाई करें, ताकि जो हमारे वाजिब ड्यूज़ हैं वो क्लियर हों और वो भी हमारी स्थिति सुधरे। सर, 1,000 के करीब बकाया है करोड़, 1,000 करोड़ तो उसको लेकर किस तरह से क्या प्लानिंग रहेगा? देखिए, जैसा मैंने बताया कि उसमें आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को करना ज़रूरी है। कई जो बिल्कुल हर तरह के जो बकायेदार हैं, उनको क्लासिफिकेशन हमें करने की ज़रूरत है कि कौन ऐसे हैं जो विलफुल हैं, जो सक्षम होते हुए भी नहीं कर रहे हैं, उन पर हम सबसे पहले करेंगे। कई हमारे ट्रांसफार्मर्स, कई ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ बिल्कुल एक एक दो दो कस्टमर ने भी नहीं पेमेंट किया है, तो हम लोग इनको प्रायोरिटाइजेशन हमने करने को कहा है और फेज मैनर में, जैसा मैंने कहा, उनमें सख्त कार्रवाई करके उस स्थिति में सुधार लाएंगे। सर, नए कनेक्शन नहीं, आप जैसे किसी पे लाइसेंस नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी, लिस्ट भी जारी होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। बकाया जो बड़े बकायादार हैं उनके खिलाफ, ये बड़े बकायेदारों के खिलाफ जैसा मैंने कहा, प्लानिंग करके और सख्त कार्रवाई। सर, विशेषकर नए कनेक्शन के बारे में विशेष क्या कहना चाहेंगे? नए कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ता भी परेशान है, नए कनेक्शन नहीं मिल नए कनेक्शंस में हम लोगों का सरल संयोजन नाम का हम लोगों ने पोर्टल कंपनी ने कुछ माह पहले लॉन्च किया है, जिसमें हमने ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। सिर्फ उनको अपना एक जो टेस्ट रिपोर्ट है कि उनकी इंटरनल वायरिंग ठीक है, वो टेस्ट करवाने के बाद वो टेस्ट रिपोर्ट भी ऑनलाइन अपलोड करके अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। और लगातार हमारे स्तर पे हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि कितने कनेक्शन ऐसे हैं जिनको टाइम लिमिट में जो एप्लीकेशन है नए कनेक्शन की, उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कहीं डिले होगा उसको भी फॉलो अप किया। सर, दो चीज़ें, एक बिजली सप्लाई को लेकर है, दूसरा जो स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है वो भी काफ़ी घटिया किस्म का है। जो सप्लाई हो रही है वो जो उपभोक्ता है उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती है, 4-4, 6-6 घंटे तक लगातार कई एरिया में रहती है। ये जैसा मैंने कहा, दोनों ही तरह की समस्याएं आपस में जुड़ी हुई है ना। कोई भी संस्था संसाधन तभी लगा पाएगी जब जो संसाधन लगे हुए हैं, जो बिजली सप्लाई दी जा रही है, उसका पेमेंट भी हो। जैसा मैंने कहा, हम दोनों ही तरह पे कार्रवाई करना चाह रहे हैं कि जो हमारी सप्लाई की व्यवस्था है हम उसको भी सुदृढ़ करें, उसको भी सुधारें, पर एट द सेम टाइम सिर्फ इस वजह से कि लोग बिल्कुल जो 16 घंटे, अगर आपका कहना है कि 4 घंटे नहीं आ रही तो 20 घंटे आ रही है, तो 20 घंटे का पेमेंट तो करना चाहिए ना। तो दोनों ही चीज़ें जरूर। सर, जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, कई बार मुद्दे भी उठे हैं, जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी घटिया किस्म के उपकरण लगाए गए हैं। ऐसी कोई स्पेसिफिक आपकी शिकायत होगी तो उस पर हम लोग जांच कराएंगे। कई बार लिखा जाता है, कई बार शिकायतें भी आएगी स्पेसिफिक, तो हम लोग उसमें। सर, एक सवाल है सर कि बिजली कंपनी जब चेकिंग करती है तो रैंडमली किसी के घर में घुस के लोड चेक करने का अधिकार रहता है? सर, नहीं, लोड चेक करने का बिल्कुल अधिकार है भाई। अगर आप जो चेकिंग अभियान के दौरान सर रैंडमली किसी के घर में घुस के, नहीं, रैंडमली किसी घर में घुस के मतलब भाई कोई अगर 1 किलोवाट का है, कनेक्शन ले रहा, बाईपास कर रखा है, 4 AC लगा रखे हैं, तो क्यों नहीं बिजली कंपनी चेक करेगी भाई ये बिजली की खपत कितनी? जैसे कि सर असेस तो करना ही पड़ेगा। सर, जैसे कि बाहर मीटर लगा रखे हैं, कई लोगों ने, कई स्थिति ऐसी है, कई लोगों ने मीटर्स खराब कर रखे हैं, मीटर्स बाईपास भी कर रखे हैं, कुछ जगह जेन्युइनली मीटर खराब हुए हैं जो बदल नहीं पाए हैं। उन सभी चीज़ों पर जैसी स्थिति जहाँ है उस हिसाब से कार्रवाई। सर, जर्जर केबल होने की वजह से भी लाइट नहीं पहुंच पाई है, पॉइंट हमारे सामने आया है, उसको भी हम लोग एस्टिमेट बना के देखेंगे। जैसा मैंने कहा, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम बेहतर सुविधा जो डिमांड करेंगे तो हमें राजस्व भी देना होगा, और अगर हम राजस्व मांगेंगे, कंपनी मांगती है, तो हम एटलीस्ट जो सेवा हम दे रहे हैं उसका राजस्व भी हमें नए केंद्र किस तरह के लोड चेक करने का अधिकार रहता है कि किस तरह का घर में घुस के भाई, अगर कहीं पर, जैसा मैंने कहा आपको, कि कोई संसाधन, कोई परिसर या कोई भवन बिना कनेक्शन के या कम लोड पर कनेक्शन ले रहे हैं, तो उसको चेकिंग का तो हमें अधिकार है कि वो गलत कोई कर रहा है। जो ईमानदार उपभोक्ता है उसके घर में भी घुस जाना, ऐसा अगर हो रहा होगा तो उसको बिल्कुल रोका जाएगा। ऐसी कोई वो गलत कार्रवाई नहीं। इससे तो काफी जैसा था, कई लोग मेरे ख्याल से बात खत्म हो गई, बार उसी चीज़ की बात नहीं मानी। पॉजिटिव रिप्लाई तो नहीं मिला मुझे, लेकिन मुझे उम्मीद है साहब ऐसा नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है साहब लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो कर तो दिया है आपके साथ? नहीं, ऐसा बोलने से नहीं, पूरे जो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करेंगे। क्या बोला है मीटिंग में? मीटिंग में यही बोला है कि हम आपको उच्च अधिकारी से बात करते हैं। क्या कहाँ गलती पाई गई थी आपकी? मेरा गलती नहीं है, वो पोर्टल में 2 कनेक्शन रखा हुआ है, सिर्फ पोर्टल में 2 कनेक्शन था, वो हटाने में थोड़ा देर हो गई थी। मतलब 2
मैंने बताने दिमाग में से देर मेरा हुई हट कि गया। हटाने में देर हाँ? हुई? बताने में देर नहीं, हुई? हटाने में पोर्टल में रखा था वो तो क्लियर है, लेकिन वो हटाने में थोड़ा देर इसलिए हो गई, दिमाग से हट गया था वो मेरा, तो उनसे निवेदन किया था मैं हटा दूंगा जल्दी, बस यही बात थी। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा फॉल्ट था कि मतलब नहीं, आपको- एक बिल्कुल कोई फॉल्ट नहीं था ये जो गलती छोटा छोटी- मोटा फॉल्ट जो है वो तो क्लियर हर महीना हर अधिकारी हर डिवीज़न में जोन में सभी जगह होता रहता है। तो आपको क्या लगता है जिस तरह से आपको छोटी सी गलती की वजह से आपको अगर कोई कार्रवाई करता है ये तो मेरा दुर्भाग्य होगा, अगर ये छोटी सी इसके लिए अगर मुझे वो करता है सस्पेंड करता है तो मेरा दुर्भाग्य है। आप पदस्थ कहाँ पर हैं? मैं अमायन में, किस पोस्ट पर हैं? मैं यही के पद पर। तो क्या यही है कि जेल में? यही तो क्या आपको ये तानाशाही नहीं लगता जिस तरह से आपने काफ़ी विनम्र निवेदन भी किया उनसे कि आप, लेकिन अभी तक जब तक कार्रवाई नहीं होता मैं करवाना सही नहीं कह सकता ना। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए आपके साथ। हाँ, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की नहीं होना